नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सरकारों के साथ समाज भी सुधरे, यौन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए केवल कानूनों को और कठोर करने से बात बनने वाली नहीं है। वर्ष 2012 के निर्भया कांड ने जिस तरह देश को आक्रोश और शोम से भर दिया था, वही काम कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या ने किया। निर्भया कांड के बाद जस्टिस जेएस वर्मा के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसने महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के दोषियों को समय रहते कठोर सजा देने के लिए आपराधिक कानूनों में संशोधन के सुझाव दिए। इन सुझावों के अनुरूप कानूनों को सचमुच कठोर बनाया गया और कुछ राज्य सरकारों ने तो बच्चियों और किशोरियों के दुष्कर्मियों को फांसी की सजा के भी प्राविधान बनाए। कई दुष्कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई भी गई, लेकिन प्रश्न यह है कि उनमें से सजा दी कितनों को गई। इसके अतिरिक्त निर्भया कांड के दोषियों को देश को झकझोरने वाली इस घटना के 8 साल बाद फांसी की सजा भी दे दी गई। लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद यही लगता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के मामले में देश वहीं खड़ा है जहां 12 वर्ष पहले था। इसकी पुष्टि छेड़छाड़, दुष्कर्म, अपहरण और दुष्कर्म एवं हत्या के बढ़ते मामलों से होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि महिला अत्याचार रोधी कानूनों को कठोर किए जाने के बाद भी यौन अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। किसी भी दिन का समाचार पत्र उठाकर देख लो, यौन अपराध की 2-4 खबरें देखना तो आम बात है। मुरादाबाद के अस्पताल में डॉक्टर द्वारा नर्स से दुष्कर्म, गाजियाबाद के मोदी नगर में मूक बधिर युवती के अपहरण का प्रयास, ठाणे में सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, रोहतक में साथी डॉक्टर द्वारा बीडीएस छात्रा का अपहरण, झारखंड के साहिबागंज में पंचायत की ओर से दुष्कर्म को जुर्माना लगाकर छोड़ देने से आहत किशोरी ने जान दे दी, तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में फर्जी एनसीसी कैंप में किशोरी के यौन उत्पीड़न पर 11 गिरफ्तार। ये सभी खबरें बीते कल यानी केवल मंगलवार को दिल्ली के एक समाचार पत्र की है। यह समझा जा सकता है कि देश में ऐसी अन्य घटनाएं कितनी हुई होंगी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध यही बयान करते हैं कि केवल कानूनों को कठोर करने से बात नहीं बन रही है। इसका यह मतलब नहीं कि कानून कठोर नहीं होने चाहिए। कानून न केवल कठोर होने चाहिए, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यौन अपराधियों को यथाशीघ्र सजा मिले। अभी ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। यदि ऐसा होने लगे तो स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन और भी बहुत कुछ अभी करना बाकी है। घर के बाहर लड़कियां और महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता बाकी है। इसकी आवश्यकता घर परिवार के साथ सार्वजनिक स्थानों में भी और कार्यस्थलों में भी। कोई भी अस्पताल महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित ही माना जाएगा, लेकिन कोलकाता और मुरादाबाद की घटनाएं ये बताती है कि ऐसे कार्यस्थल भी महिलाओं के लिए निरापद नहीं रह गए हैं, जिन्हें अपेक्षाकृत उनके लिए सुरक्षित माना जाता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज तो बंगाल का एक बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज है। वहाँ की प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या, आपातकालीन वार्ड से सटे सेमिनार हाल में हुई दुष्कर्म और हत्या का आरोपित संजय राय कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर था, यानी उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा देने की थी, लेकिन वही सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। ये मानने के अच्छे भले कारण है कि ममता सरकार और उसकी कोलकाता पुलिस ने इस जघन्य अपराध पर लीपापोती करने की बहुत यानी हर संभव कोशिश की। इसी के चलते इस घटना को लेकर देश भर में वैसा ही आक्रोश उमड़ा जैसा निर्भया कांड के बाद देखने को मिला था।
निर्भया कांड के बाद शासक वर्ग यौन अपराधों के खिलाफ आम जन के रोष आक्रोश का सामना कई बार कर चुका है, पर स्थिति में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिख रहा है। इसका कारण सिर्फ यह नहीं कि सरकारें सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों में महिलाओं के लिए सुरक्षा का समुचित वातावरण बनाने में नाकाम है, बल्कि यह भी है कि समाज अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। यदि यह सोचा जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर देने एवं कानूनों के लिए कठोर कर देने से यौन अपराधों पर लगाम लग जाएगी, तो ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। संभव है सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित टास्क फोर्स अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय सुझाने में सफल रहे जिन पर अमल से हालात कुछ बदले, लेकिन प्रश्न केवल चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा का ही नहीं, प्रश्न तो उन सभी लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा का है। नारी शक्ति की सुरक्षा एवं सुनिश्चित होगी जब समाज भी इसकी चिंता करेगा। यह समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए कि घर परिवार के साथ स्कूली शिक्षा, दीक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आयोजनों में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने का काम हो। निसंदेह लैंगिक भेदभाव एक हद तक दूर हुआ है, लेकिन पूरी तौर पर नहीं। यौन अपराधों का एक बहुत बड़ा कारण महिलाओं को कमजोर, कमतर, हीन और भोग की वस्तु समझने की मानसिकता भी है। इसी कारण वे घरेलू हिंसा से लेकर सार्वजनिक स्थानों में यौन हिंसा का शिकार बनती है। जब तक महिलाओं के प्रति मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं है। स्थिति बदलने के लिए भावी पीढ़ी को नैतिकता, संस्कार, सदाचार, समलैंगिक समानता की शिक्षा देनी होगी। आज स्थिति यह है कि यदि कहीं नैतिक शिक्षा और संस्कारों की महत्ता पर चर्चा चल निकले तो उसका उपहास उड़ाया जाने लगा है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी सभ्यता हमारे देश पर हावी हो चुकी है। बची कुची कसर हमारे देश की राजनीति ने कर दी। तो मेरा सभी माताओं, बहनों और बच्चियों से यही सुझाव है कि आत्मरक्षा ही संपूर्ण सुरक्षा है। आपको अपनी रक्षा कैसे करनी है यह स्वयं सोचना होगा और स्वयं ही निर्णय लेना होगा। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।